नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर गणेश कुशवाहा। आज हम YouTube के फेमस आइकॉनिक यंगेस्ट ब्लॉगर और स्केचिंग आर्टिस्ट मिस्टर सौरभ जोशी का एक फ्री हैंड स्केच बनाएंगे। यह है जेल पेन की मदद से डायरेक्ट फोटोस्टेट पेपर पर। कोई भी स्पेशल पेपर का इस्तेमाल नहीं कर रहे, ना ही आर्टिस्टिक किसी पेंसिल किसी टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सिंपल हमारा एक जेल पेन है और ये हमारा A4 साइज का एक पेपर है जिस पर हम ये सौरभ जोशी का एक फ्री हैंड स्केच बनाते हैं। तो यहाँ पर चैलेंज ये है कि जेल पेन में कुछ भी इरेज करने का कोई मौका नहीं है। हम जो भी बनाएंगे वह फाइनल होगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जैसे सौरभ जोशी का यह स्केच बनाने के लिए एक जो हमारा बेसिक शेप को बहुत ही हल्की लाइंस में हम इस पेपर पर कंपोज करेंगे। तो सौरभ जोशी यहाँ पर बड़े हो चुके हैं और यंग और स्मार्ट तो वो है ही। तो यह सौरभ जोशी का लेटेस्ट फोटोग्राफ है जो हमने इंटरनेट से लिया है, पिंटरेस्ट से लिया है। तो आइए हम ये शुरू करते हैं। तो ये हम एक मोटा मोटा एक कंपोज कर लेते हैं पेपर पर। ये बेसिक शेप है, ये हमारा बेसिक कंपोजिशन हमारा हो जाता है। और इसके बाद हम इसके ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। ये फ्री हैंड स्केच है और यह लाइव ड्राइंग से काम करने की टेक्निक है, लेकिन अभी हम यहाँ फोटोग्राफ की मदद से ही काम कर रहे हैं। तो ये इनका हेयर्स का एरिया हो जाएगा और यहाँ कुछ इनका चश्मा आना चाहिए। यहाँ कुछ इनके नोज और यहाँ यह इस तरह से मिस्टर सौरभ जोशी का एक बेसिक स्केच जो प्रोपोर्शंस यदि करता है। और अब हम थोड़ा थोड़ा सा इसमें इस लेयर के बाद में डिटेल्स पुटअप करेंगे। तो फिर से हम इनके हेयर्स को फोकस करते हैं और ये देखो हेयर्स की जो लाइन्स हैं वो इनके हेयर्स के डायरेक्शन को फॉलो करेंगे। अभी हम यहाँ पर कोई भी लाइटिंग शेड का इस्तेमाल नहीं करेंगे और कोई भी शेडिंग भी यूज़ नहीं करेंगे। हम लेयर बाय लेयर हम थोड़ा क्लैरिफिकेशन देते हैं यहाँ पर। जैसे कि चश्मे का शेप है थोड़ा सा क्लियर करते हैं और यहाँ पे इनका ये स्माइलिंग फेस है। और डायरेक्ट जेल पेन से ड्रॉ कर पाना थोड़ा सा चैलेंजिंग है क्योंकि हम यहाँ पे इरेज नहीं कर सकते। जो भी हमें स्ट्रोक्स यूज करने हैं और सोच समझ के पहले हम पॉइंट्स ले लेंगे जिनको मीट करते हुए और मैच करते जाएंगे। तो गर्दन की यहाँ से यहाँ तक है और इस प्रोसेस में बहुत सारी हमारी एक्स्ट्रा लाइंस आती हैं, बट
यह मैटर नहीं करता, क्योंकि हम इस ड्राइंग को मल्टीपल लाइंस में कर रहे हैं। ऑटोमेटिकली हमारा माइंड उन लाइंस को सेलेक्ट कर लेता है जो सही है। तो शुरुआत हम टेंटेटिव फॉर्म से, एक बेसिक फॉर्म से करते हैं, बाद में हम एनालाइज करते हैं फॉर्म को और डिटेल पुटअप करते ले जाते हैं। तो जैसे जैसे हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो और डिटेल्स हमारी बढ़ रही हैं, इसमें करेक्ट लाइन से रिपीट हो रही हैं। मिस्टर सौरभ जोशी ने बहुत ही कम उम्र में बहुत ख्याति प्राप्त की है, बहुत लोगों को इंस्पायर किया है। पेंसिल से यदि हम ड्रॉ करते हैं तो वहां पर हमारे पास पूरे पूरे चांसेस होते हैं करेक्शन करने के लिए, लेकिन यहाँ हमारे पास कोई करेक्शन चांसेस नहीं है। जो गलती हो गई उसको हमें यदि करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हमारी टेक्निक है ड्राइंग की, वह मल्टीपल लाइन ड्राइंग टेक्निक है। इसमें हम ब्लॉकिंग, बेसिक ब्लॉकिंग, सब ब्लॉकिंग स्टेप से गुजरते हैं, जो लाइफ से ड्राइंग करने की प्रक्रिया है। यहाँ पर किसी प्रकार ग्राफ, किसी प्रकार का ट्रेसिंग का यूज नहीं करते। ऑब्जर्वेशन बहुत ही कंपैरेटिव होता है। हम प्रोपोर्शंस, एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कंपेयर करके ही प्रोपोर्शंस तय करते हैं। तो हर लेयर में हम करेक्शन करते हैं। जैसे जैसे ड्राइंग में हम आगे बढ़ते हैं, हम पिछले स्टेप की गलतियों को करेक्ट करते हुए अभी तक हमने कहीं पर भी लाइट एंड शेड का यूज नहीं किया है। केवल हम लाइन से ही इनको बना रहे हैं, और इरेजर का भी हमने बिल्कुल यूज नहीं किया है। तो इस प्रोसेस में हम लेयर बाय लेयर काम करते हैं। पहली लेयर में बेसिक फॉर्म, बेसिक ब्लॉकिंग, सब ब्लॉकिंग, फिर डिटेल्स की बारी आती है। तो अभी हम सब ब्लॉकिंग की स्टेज तक पहुंच चुके हैं, और आंखों को थोड़ा सा चेक करेंगे।
और यह बेसिकली एक फ्री हैंड स्केच है। तो हम फ्री हैंड स्केच रैंडम स्केचिंग कह सकते हैं। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर बहुत करेक्शन के चांसेस नहीं है, जेल पेन को हम करेक्ट नहीं कर सकते। तो ये हमने प्रयास किया इसको सौरभ जोशी का स्केच बनाने का। लिमिटेशंस यहाँ पर इस स्केच पेन की है। लाइट एंड शेड हम यूज नहीं करेंगे यहाँ पे। लाइट एंड शेड अपने आप में डिफरेंट चैप्टर है। यह केवल फ्री हैंड लाइन स्केच है। अगर यदि हम इसका लाइट शेड करें तो जहां जहां पर हमारा डार्कनेस है वहां पर लाइंस की हम डेंसिटी बढ़ा सकते हैं। यह एक प्रक्रिया है। हर एक लेयर में पहली लेयर है वो बेस होती है जिसको हम करेक्शन करते हुए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हम किसी प्रकार का ग्राफ यूज नहीं करते यहाँ पर, किसी प्रकार का मेजरमेंट नहीं यूज करते, केवल कंपेयर करके डिफरेंट कंपोनेंट्स को, उनके प्रोपोर्शंस को हम यहाँ मैच करते हैं। यह है लाइफ से ड्राइंग करने का टेक्निक है। अब इस टेक्निक में हम जहाँ भी हमें डेप्थ देनी है, डार्क करना है, वहाँ पर लाइन की डेंसिटी बढ़ा देते हैं। और लाइंस हमारा जो फॉर्म है, फॉर्म का जो स्ट्रक्चर है, जैसे हेयर्स हैं, हेयर्स का जो फ्लो है, इस डायरेक्शन में लाइन्स होंगे। और जहाँ पर डार्कनेस है वहाँ पर लाइन्स हम बढ़ा देंगे। और रिपीटेडली हम चेक करते हैं कि थोड़ा सा दांतों को भी इनके शेप देने की कोशिश करते हैं। फ्री हैंड ड्राइंग बेसिकली हमें लाइफ से या इमेजिनेशन से ड्राइंग करने में काम कर आता है। यह ड्राइंग सीखने का एक प्रोफेशनल प्रक्रिया है और प्रोफेशनल स्टेप्स हैं। जब भी कोई एनिमेटर है, जब ड्राइंग करते हैं तो इन्हीं स्टेप के थ्रू वो ड्राइंग करते हैं।
जहाँ पर हम किसी प्रकार का ट्रेसिंग, किसी प्रकार का कॉपी वर्क करना नहीं होता। यह टोटली इमेजिनेशन और ऑब्जर्वेशन के थ्रू ड्राइंग की प्रक्रिया है। सो ये हमने फ्री हैंड ड्राइंग इस जेल पेन के थ्रू करके इस सौरभ जोशी का एक स्केच बनाने का प्रयास किया। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। कृपया लाइक और कमेंट करके बताइएगा। हर लेयर में हम बार बार चेक करेंगे कि इसमें हमने केवल ये सिंपल लाइट रंग वैल्यूज का ज़्यादा यूज़ नहीं किया, थोड़ा हेयर्स में लाइंस की डेंसिटी बढ़ाई है ताकि हेयर्स का और लुक बेटर हो सके। और इंटरनेट पे यूट्यूब पर अधिकतर लोग फ्री हैंड ड्राइंग नहीं सिखाते क्योंकि यह काफ़ी प्रोफेशनल होता है। शायद जो व्यक्ति ड्राइंग नहीं करता है उसके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन जो लोग ड्राइंग लंबे समय से कर रहे हैं उनके लिए है टेक्निक है ज़्यादा उपयोगी है। धीमे धीमे मल्टीपल लाइन ड्राइंग में जो करेक्ट लाइन्स हैं वह रिपीट हो जाती हैं। जैसे चश्मे को हमने अंदाजे से बनाया था, नोज को भी अंदाजे से बनाया, लेकिन जहाँ पर जो करेक्ट लाइन्स हैं वो रिपीट हो रही हैं और हम एक्यूरेसी के करीब पहुँच रहे हैं धीमे धीमे। क्योंकि यह स्केच पेन है, जेल पेन है, यहाँ इरेज करने की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा हम एक्यूरेसी पे नहीं जा सकते। ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, रेगुलर प्रैक्टिस जिनका होता है। तो क्योंकि अब यहाँ पर इरेज कर पाना बहुत पॉसिबल नहीं है, ज़्यादा स्कोप इसमें अभी काम करने का नहीं लग रहा, क्योंकि ज़्यादा हम काम करेंगे तो ड्राइंग बिगड़ सकता है। तो अभी हम इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। देखो ये है फ्री हैंड ड्राइंग का एक प्रक्रिया है जिसको हमने इस फोटोग्राफ को बनाने में यूज किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।